हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा में कैसे लिखें। तो ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि हम एग्ज़ाम में लिखें तो कैसे कैसे क्वेश्चंस को पहले लिखें, कैसी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, कर्सिव होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ये कैसी राइटिंग होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को देखेंगे कि हम परीक्षा में लिखें तो लिखें कैसे। तो ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम पेपर। तो टिप नंबर 1 है आपको हैंड राइटिंग, लिखावट पर ध्यान दें। आपकी जो हैंड राइटिंग होती है वो या तो स्लो होती है या तो फास्ट होती है। तो आपको पेपर के वक्त, क्योंकि आपको पूरे साल आपका पेपर होता है, उसे आपको 2 से 3 घंटे आपको मिलते हैं पूरे साल के, आपकी जितनी भी मेहनत होती है उसे दिखाने में। तो आपकी जब राइटिंग स्पीड होगी, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, तो आपको अच्छी से आप अपना पेपर कर सकते हैं। और जिन बच्चों की जो हैंड राइटिंग होती है वो अच्छी नहीं होती, वो जो एग्जामिनेटर कॉपी चेक करता है वो भी उसे समझ नहीं पाता, जिससे जो आंसर सही भी लिखा होता है वो भी उसके मार्क्स नहीं मिलते, जिससे क्योंकि वो आंसर आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो अगर आप भी देखेंगे तो आपको वो समझ नहीं आता है। तो अपनी लिखावट पे, हैंड राइटिंग पर ध्यान दें। टिप नंबर 2 है आपके लिए, जो भी पढ़ें, याद करें, उसे लिखते भी रहें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और अगर एग्ज़ाम के टाइम पढ़ रहे हैं तो उसे साथ साथ लिखते भी जाएं, एज एक डायरी में लिखते जाइए। अब कभी कभार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आप रात में कुछ याद कर रहे हैं तो अपने हाथ से हवा में ही लिखते जाएं। ऐसे आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपकी राइटिंग स्पीड भी तेज़ होगी और आपको लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। तो जो भी पढ़ रहे हैं उसे साथ साथ नोट भी करते रहें, लिखते भी रहें। चाहे जब तक आपको वो याद नहीं हो रहा, आप तब तक उसे लिखते रहें। 5 से 10 टाइम्स लिखेंगे, आपको वो याद हो ही जाएगा। हर बार मिस्टेक आएगी पर फिर अगली बार वो मिस्टेक आप नहीं करेंगे। तो आप जब भी पढ़ें या याद करें तो उसे लिखते भी रहें। टिप नंबर 3 है एग्ज़ाम पेपर के हिसाब से तैयारी करें। अब आप पूरे साल पढ़ते हैं, हर चैप्टर को पढ़ते हैं, पर आपका एग्ज़ाम पेपर कितने 80 मार्क्स का आता है। तो वो 80 मार्क्स का आपका 2 से 3 घंटे का पेपर होता है। तो आपको पता है पहले एमसीक्यू आते हैं, फिर सेक्शन बी में आपके 2 नंबर्स के क्वेश्चन, सेक्शन सी में 3 नंबर्स, और ऐसे आगे नंबर्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो आपको ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा बड़ा लिखना होता है। तो आपको पहले पिछले साल के पेपर्स, पास्ट पेपर्स, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं या आपके मॉडल पेपर होते हैं, सैम्पल पेपर होते हैं, आपको एग्ज़ाम से पहले उन सबको ज़रूर सॉल्व कर लें। और जितना टाइम दिया जाता है उससे पहले ही सॉल्व करें, जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और जिससे आपकी राइटिंग स्पीड तो बढ़ेगी और आपको एग्ज़ाम पेपर लिखने के अच्छे से पता भी चल जाएगा कि ऐसा एग्ज़ाम आता है। तो आपको कम से कम 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर कर लेने हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प में रहेंगे। टिप नंबर 4 है टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। अब टाइम कैसे मैनेज करें कि हमारा जो टाइम है वो 2 से 3 घंटे में हमारा पेपर हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए तो। अब टाइम मैनेजमेंट आपने करना सीख लिया तो जितना भी आपने तैयारी करी है वो आप यूँ अपने पेपर में लिख सकते हैं और अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर आप उसमें 2-3 लाइन लिख देंगे, तो अगर आप ज़्यादा लंबा लिख देंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अब अगर आप 1 नंबर में एक लिमिट होती है, या तो आप 1 वर्ड का आंसर होता है या वो 1 लाइन का आंसर होता है। तो अगर आप ज़्यादा लिख देंगे तो आपके उसमें नंबर कट जाएंगे। तो जितनी नंबर्स के अकॉर्डिंग, आपको लिमिट के अकॉर्डिंग नंबर्स आंसर लिखने चाहिए, जिससे आपका टाइम तो बचेगा ही और आप बाकी क्वेश्चन में भी अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर से आप सॉल्व करें तो टाइम से, मतलब अगर वो 3 घंटे का पेपर है तो आप इसे 2 घंटे में करने की कोशिश करें। उसे जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाएं, अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाएं, लिखने की स्पीड बढ़ेगी तो खुद को आप अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार भी कर सकते हैं। तो आपको सारे प्रश्न को हल करना है सही समय में और समय से पहले ही करना है। तो आई होप आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख गए हैं। टिप नंबर 5 है एग्ज़ाम पेपर मिलने के बाद पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ें। तो कुछ बच्चे पूरे पेपर को नहीं पढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन पढ़ लिया, आगे
वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपको 15 मिनट्स पहले मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए। तो उसमें आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है कि पेपर में हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, चाहे वो क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता। जो क्वेश्चन आता है उस पर आप टिक लगाते जाएं और जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर आप सर्कल कर सकते हैं या आप उसे छोड़ भी सकते हैं, कुछ भी नहीं करें। ये नहीं कि आपने जो क्वेश्चन आता है आप उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिख दें। आपको ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन आता है और आपको करेक्टली आता है, जिसका आंसर आप अच्छे से कर सकते हैं, उन्हीं पे टिक करें। और उन क्वेश्चन फिर जब 15 मिनट्स ओवर हो जाए और जब आप अपना पेपर स्टार्ट करें तो उन्हें जल्दी से कर लें। फिर इन क्वेश्चंस में टाइम दें, अपना स्टार्ट करें, सोचें, अच्छे से समझें जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। टिप नंबर 6 है आपकी, डर को निकालें और खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। अब आपको जो क्वेश्चन नहीं आते उसमें आपको फिर डर लगने लगता है कि ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, तो आप अपने दिमाग में अच्छे से उस क्वेश्चन को सोचिए। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ना आने की वजह से डर भी होता है आपका। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते तो खूब हैं, लेकिन मन में एग्ज़ाम और उसके रिज़ल्ट को लेकर उनको इतनी टेंशन होती है कि जो मन में जो टेंशन होती है वो डर बढ़कर बैठ जाता है, जिससे जो वो परीक्षा की तैयारी करते हैं उसमें अच्छा नहीं कर पाते वो। और जितना पढ़ते हैं वो सब जितनी परीक्षा में उन्होंने तैयारी करी वो सब वह भूल जाते हैं और परीक्षा में रिज़ल्ट देखने को मिलता है फिर सब बुरा। तो आपको डर नहीं रहना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है, डर को हमेशा दूर रखना है, अपने पेपर से भी, अपने एग्ज़ाम से भी, अपनी तैयारी से भी। टिप नंबर 7 है, क्वेश्चन के आंसर सही ऑर्डर मिलके। अब कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। जस्ट लाइक आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड आता है, थर्ड नहीं आता, तो आप सोचेंगे कि मैं थर्ड के लिए जगह छोड़ देता हूँ। तो ये आप ऐसा ना करें। अगर आपको आता है तो आप सीक्वेंस वाइज करते जाएं, पर आपको नहीं आता है तो आप फर्स्ट सेकंड के बाद सीधा फोर्थ कर दें। थर्ड अगर आपको फिफ्थ के बाद आता है तो फिफ्थ के बाद थर्ड कर दें। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपको सीक्वेंस के से आता है तो आप सीक्वेंस से करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से अट्रैक्टिव लगेगी आपकी। आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप जगह ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपने 2 लाइन छोड़ी और वो क्वेश्चन 3 लाइन का हुआ उसका आंसर, तो ये आपका आंसर भी गलत हो जाएगा और आप फिर आगे लिख भी नहीं पाएंगे। तो आपको ऐसा करना नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आते जाते हैं वो आप सही ऑर्डर में लिखते जाएं। टिप नंबर 8 और लास्ट टिप है आपकी, पेपर पूरा हल करने के बाद फिर से चेक करें। अब आपका पेपर जितना भी आपने पूरा करा उसे दोबारा चेक करें। एक बार चेक नहीं करें, 2 बार चेक करें। आपके पास जितना टाइम है उसके आप स्पीड से चेक करें। हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, हर एक अपना आंसर देखिए, मैच करिए, सोचिए कि मैम ने यही बताया था। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऐसे आप सारे क्वेश्चन को लास्ट तक देखिए। अपना नेम, अपना क्लास, रोल नंबर आप देखिए कि आपने सही फिल करा है या नहीं। और हर चीज़ को आप अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। तो ये आपकी परीक्षा में कैसे लिखें, आपका एग्ज़ाम में रिटन कैसा हो, तो ये मैंने आज की इस वीडियो में बताया आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट में आपको क्या चाहिए और इस वीडियो की से आपको जितनी भी हेल्प मिली है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में आप जो भी चाहिए, आस्क व्हिच यू वांट इन कमेंट, आप वो मुझे बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए कि उन्हें भी पता चले कि वह एग्ज़ाम में कैसे लिखें। तो आप इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।